अफगानिस्तान में पंजशीर के पहाड़ों में भीषण लड़ाई। पहाड़ी के ऊपर होने के चलते पंजशीर के लड़ाके तालिबान पर भारी पड़े। एंटी तालिबान फोर्स की ट्रेनिंग का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में एंटी तालिबान फोर्स के लड़ाके खतरनाक ट्रेनिंग करते आ रहे हैं नजर। बद्री 313 के बाद विक्ट्री फोर्स। काबुल की सुरक्षा के लिए तालिबान ने बनाई नई कमांडो यूनिट। यूएस हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाके विक्ट्री फोर्स में हक्कानी नेटवर्क के खूंखार आतंकवादियों को मिली जगह। काबुल में तैनात विक्ट्री फोर्स ने बनाई कई चौकियां। अमेरिकी राइफल कमांडो की ड्रेस और बॉडी आर्मर पहने आतंकी काबुल में लगा रहे हैं गश्त। बगदादी ब्रिगेड ने बरादर को मारने के लिए भेजे लड़ाके। बरादर पर अमेरिका से हाथ मिलाने का आरोप। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आतंकी संगठन आईएसआईएस ने खोला मोर्चा। आईएसआईएस ने तालिबान को अमेरिका का पिट्ठू बताया। तालिबान पर फूटा इस्लामिक स्टेट का गुस्सा। आईएसआईएस ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को अमेरिका की जीत करार दिया। अफगानिस्तान पर तालिबान की जीत के बाद आईएसआईएस के समर्थन वाले मीडिया समूह हरकत में। तालिबान के खिलाफ लॉन्च किया ऑनलाइन अभियान। तालिबान के कब्जे के बाद आईएसआईएस बड़ा खतरा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अफगानिस्तान को आईएसआईएस को लेकर किया आगाह। अफगानिस्तान से भारतीयों की मिशन वापसी को दिया गया ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम। मिशन वापसी का नाम खुद पीएम मोदी ने रखा। अफगानिस्तान से बेगुनाह नागरिकों को बचाने का प्रयास कर रहा भारत। इसी के चलते रेस्क्यू मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने छेड़ा नया राग। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने भारत पर आतंकी संगठन तहरीके तालिबान को फंडिंग करने का आरोप लगाया। इमरान के मंत्री ने भारत के खिलाफ उगला जहर। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए किया। तालिबान ने काबुल में संयुक्त राष्ट्र के कुछ परिसरों पर किया कब्जा। आवाजाही पर लगाई रोक। G7 देशों की तालिबान को दो टूक। 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालते रहेंगे। अफगानिस्तान में तालिबानी मंत्रियों के नाम आने लगे हैं आगे। तालिबान ने मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर को बनाया कार्यवाहक रक्षा मंत्री। तालिबान कर रहा है अफगानिस्तान में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। संयुक्त राष्ट्र के पास पुख्ता सबूत। अफगानिस्तान में लोगों को दी जा रही है सरेआम फांसी। महिलाओं पर भी हो रहा अत्याचार। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने दूसरी बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जल्द नई सरकार का होगा गठन। दुनिया के संगठनों से मांगा सहयोग। 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी लगभग होगी पूरी। अमेरिका ने कहा हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय बाजारों पर पड़ने लगा अफगानिस्तान संकट का असर। दिल्ली के बाजारों से गायब हो रहे अफगानी सामान। दिल्ली के बाजारों से गायब हुए अफगानिस्तान से आ रहे फल। व्यापारी और ग्राहकों की बड़ी परेशानी। काबुल एयरपोर्ट पर दाखिल होने के अफरा तफरी के बीच स्पेन के नागरिकों का नेक काम। अफगानी नागरिकों को एयरपोर्ट पर पहुंचने में कर रहे हैं मदद। तालिबान की धमकी के बीच लोग अफगानिस्तान से तेजी से कर रहे हैं पलायन। दहशत के बीच कई अफगानी नागरिक यूएस पहुंचे। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद दोगुने हुए बुर्के के दाम। वेस्टर्न कपड़ों से तालिबान को ऐतराज। तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का बयान। कहा अफगानिस्तान में कोई पाकिस्तानी तालिबानी नहीं है। हमारी धरती का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होता। तालिबानी प्रवक्ता ने अमेरिका को बताया काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ का जिम्मेदार। कहा अमेरिका लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए न्योता दे रहा है। तालिबान ने कहा काबुल हवाई अड्डा स्थानीय लोगों के लिए बंद है लेकिन विदेशियों के लिए खुला है। सभी विदेशियों को वापस लौटने का भी दिया आश्वासन। पंजशीर में मुंह की खाने के बाद तालिबान की अकड़ ढीली। कहा पंजशीर के लोग लड़े नहीं, बातचीत करें, वार्ता के जरिए समाधान निकालने की अपील। पंजशीर घाटी में आई हथियारों की नई खेप। तालिबानियों के सामने किसी भी हाल में नहीं झुकना चाहते अहमद मसूद के लड़ाके। तालिबानियों का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो आया सामने। वीडियो के जरिए तालिबानी दावा कर रहे हैं कि वो पंजशीर इलाके में है। पंजशीर घाटी से अफगानी पत्रकार की रिपोर्ट। कहा पंजशीर के पास नहीं पहुंचे हैं तालिबानी। सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न दें। पंजशीर घाटी में अहमद मसूद ने समर्थकों को किया संबोधित। तालिबानियों की तरफ से किसी भी हमले के लिए तैयार रहने को कहा। पंजशीर में तालिबानियों का विद्रोह कर रहे कमांडर का बयान। कहा खून की आखिरी बूंद तक तालिबानियों और उनका समर्थन कर रहे पाकिस्तानियों से लड़ेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर फिर उमड़ी देश छोड़ने वालों की भीड़। रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे सभी देशों से लगा रहे मदद की गुहार। पाकिस्तान में इस्तेमाल हो सकते हैं अमेरिकी हथियार। आतंकी संगठनों को तालिबान ने दिए हथियार। सूत्रों के मुताबिक भारत में भी इनके इस्तेमाल होने की आशंका। बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान कब्जे के बाद तालिबान से की मुलाकात। मुल्ला बरादर से मिले CIA के डायरेक्टर। काबुल में कत्लेआम को लेकर हुई चर्चा। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबानियों को पंजशीर में घेरा। लड़ाकों के साथ मोर्चे पर तैनात हुए अहमद मसूद। तालिबानियों को खदेड़ने के लिए मसूद की सेना तैयार। पंजशीर प्रांत में अहमद मसूद की सेना के कमांडर का बयान। कहा हम लोगों ने कोटल अंजुमन जिले से तालिबानियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया है।
तालिबान के डर से अफगानिस्तान में अब भी भगदड़, देश में रुकने को तैयार नहीं, हजारों का हुजूम, काबुल एयरपोर्ट के अंदर अफरा तफरी। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अब वहां की ऐतिहासिक चीजों को कर रहा तहस नहस। तालिबान ने घर्षण प्रांत का मशहूर दरवाजा तोड़ दिया। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोग किसी भी हाल में एयरपोर्ट के अंदर घुसना चाहते हैं, कुछ के पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ को काबू करने के लिए फिर से फायरिंग, गोलियों के डर से भागती हुई नजर आई भीड़। अफगानिस्तान में तालिबानियों के डर से पहाड़ों पर छिप रही हैं अफगानी महिलाएं। तालिबानी लड़ाकों ने बानू प्रांत के अंद्राब जिले में बच्चों के सामने 2 लोगों का सिर कलम किया। यूएनएचआरसी की बैठक में भारत का बयान, कहा अफगानिस्तान में मानवाधिकार का हनन, अफगानिस्तान का इस्तेमाल ना करे लश्कर, जैश जैसे आतंकी संगठन। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद तेजी से बदलते हालात पर ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, भारत के एनएसए अनीश डोभाल ने की बैठक की अध्यक्षता। सामने आई तालिबानियों की क्रूरता की एक और भयानक तस्वीर, पुलिस की नौकरी करने से खफा खातिरा की आंखें निकाल ली गई, कई गोलियां मारी गई। एयरलिफ्ट होकर भारत पहुंची खातिरा ने जी मीडिया से बयां की अपनी दुख भरी दास्तां, कहा यह सब तब हुआ जब वो 3 महीने की गर्भवती थी, आज तक वो अपने बच्चे को देख नहीं पाई। अफगानिस्तान से भारत लौटे 78 नागरिक 14 दिन तक आईटीबीपी के छावला कैंप में रहेंगे क्वारंटीन, सभी ने भारत सरकार का जताया आभार।